अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, इस वक्त शहर भर में एक बड़ी तादाद शहरियों की सवाल ये कर रही है कि आखिर क्यों हमें हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है, और इसका जवाब इंतज़ामिया और गवर्नमेंट ये दे रही है कि जनाब आप जिन इमारतों में जिन घरों में रह रहे हैं वो खस्ता हाल यानी कि मखदूश हो चुके हैं। गुज़िश्ता 5 रोज़ की अगर मैं बात करूं तो 5 रोज़ में 50 से ज़ायद इमारतों को सील कर दिया गया है और ख़ाली कराने का काम जारी है। कुछ इमारतों को मुनहदम भी किया जा रहा है। 300 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जिन्हें नोटिस जारी किए गए, और ये सब कुछ तब हुआ है जब लियारी में यके बाद दीगरे इमारतें गिरने के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए जिसमें लोगों का जानी और माली नुकसान भी हुआ है। यकीनी तौर पर घर हो, इमारत हो या कोई भी और शय हो, इंसानी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। मगर सवाल ये है कि अगर लोगों को घरों से बेदखल कर दिया जाएगा तो उसका नेमुल बदल क्या है? क्या उन लोगों को किसी भी तरीके से कंपनसेट किया जा रहा है? ज़्यादातर फैमिलीज़ वो हैं जो कि इन इलाकों में या तो पगड़ी सिस्टम के ऊपर रह रही थी या फिर उन्होंने अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी जमा करके एक छोटा सा 2 कमरे या 3 कमरे का फ्लैट लिया था। गवर्नमेंट इस पर क्या कुछ करने जा रही है, लोगों का क्या कहना है और इन तमाम तर चीज़ों पर अब क्या होने जा रहा है, सब कुछ आज अपने इस शो में बात करें। अच्छा जनाब, दरियाबाद का इलाका है, लियारी 6 नंबर गली है और यहाँ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ़ इमारतों के रिहायशी हमारे साथ हैं। इन तमाम से इमारत खाली करवाई गई है, इनके घरों से इनको बाहर निकाला गया है और अभी क्या सूरत हाल है इस पर हम बात करते हैं। आपका घर है यहाँ पर इस गली में? 5वें माले पे हो रहा। अच्छा, 5वें माले पे। हाँ। तो बिल्डिंग की हालत कैसी है, आप खुद बताएं पहले। नहीं, अभी तो अच्छी है, कुछ भी गिरने जैसा नहीं है। हम लोग की शादी हुई, नानी बनी, दादी बनी, कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारी बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इमारत थोड़ी बाहर से दिख रही है, अगर हमको बोले तो हम प्लास्टर करें अपने हाथ से, हमको कुछ ना कुछ दे। हमारे पगड़ी वाले बैठे हैं बेचारे, दर बदर है सामान, इस लोगों को भी कुछ मिले, हम लोगों को भी कुछ मिले। ऊपर आस्थाना है हमारा मुर्शिदों का, सारा तित्तर बत्तर कर दिया। थोड़ा सामान उठाने दिया, थोड़ा पोलियो ने लेके गया, चूल्हे सब चीज लेके गए। सामान चोरी भी हो गया? हाँ, वाह। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? मैं तो शादी करके इधर आई हूँ, मेरे ससुर की बिल्डिंग है। अच्छा। मेरे ससुर की बिल्डिंग है, मैं शादी करके इधर आई हूँ। बिल्डिंग बाहर से तो देखे ना, सारे गिर रहे, पत्थर गिर रहा है ना, ये बिल्डिंग गिर रही है, झर रहे हैं ना, तो ये लोग जो इस लोग रहते थे ना, इस लोग हम लोग बोलते थे तुम्हारा पानी सेम हो गया, तुम लोग गैलरी की मरम्मत कराओ, लेकिन ये लोग नहीं करवा रहे थे। अब ये किराया देंगे 15-15 हज़ार, ये लोग किराया भरेंगे, लेकिन इधर 10,000 का काम करके ये लोग जिंदगी भर सुकून से बैठते हैं ना। तो ऐसे तो बाकी पोर्शन का भी यही हाल है। तो बाकी पोर्शन में भी हर कोई अपने अपने घर में रहता है, थोड़ा थोड़ा मरम्मत कराते अपने पैसों से। अच्छा, एक सवाल है, बिल्डिंग मजबूत है या नहीं है ये इंजीनियर बेहतर बता सकता है या आप और मैं? वो ही बता सकते हैं, डॉक्टर बता सकते हैं। क्या है, मजबूत नहीं है? मजबूत नहीं है। हाँ। वो बता के गया है। ये लगा है ना नोटिस? वो तो अभी सब में नोटिस लगा के गए। अच्छा जो मैं ये बात मानता हूँ कि घर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मजबूत नहीं है, चलो वो भी मानते, लेकिन हमारे लिए कुछ किया, कुछ दिया। चलो मजबूत नहीं है, हमारे लिए कुछ दिया, कुछ किया। सारे वादे करके जाते, कुछ दे के तो नहीं जाते। आपका भी घर खाली करवाया है? मेरे भाई का यहाँ पर घर खाली किया गया है। ये सिर्फ गली नंबर 6 में ये साजिश हुई है, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। ये इस वजह से यहाँ पर ये 5-6 बिल्डिंगों में 6-7 बिल्डिंगों के अंदर ये नोटिस लगा के गए। ऐसे तो पूरे लियारी के अंदर इससे खस्ता हालत में लोग रिहायशी रह रहे, मगर इन्हीं बिल्डिंगों के अंदर इन लोगों ने अपनी साजिश की है। इंजीनियर भी आता है, अपना पैदा पानी बना के बस नोटिस दे के चले जाता है, भाई ये बिल्डिंग ख़राब है, इसमें खाली मेंटेनेंस लोग देंगे, सारे मिल के करेंगे, ये सब कुछ सेट हो जाएगा। ये बिल्डिंग मेरे बचपन से, मेरी पैदाइश भी यहीं की है, मैं देखते आ रहा हूँ ये बिल्डिंग इसी हालत में। कोई आपकी पैदाइश आ गई तो अब तो ये पुरानी हो गई। पुरानी तो हो गई, वो तो बात सही है, मगर मजबूत भी तो है। ये पुरानी बिल्डिंग है, मजबूत है। ये आज की बिल्डिंग है, देख लो पापड़ी उतर रही है। ये ऊपर दिखा, ऊपर वाली सारी बिल्डिंग है, लोग रिहायश रह रहे ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर से जिस पे रंगो रोगन नजर आ रहा है वो इतनी मजबूत नहीं है? नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, वो मजबूत है, बस चमकती भी नजर आ रही है। बिल्डिंग बनी हुई है, एक छत पड़ती थी ना 6-6 महीना साल, इधर तो 1 साल में 7 माले की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। हाँ, पहले तो एक बिल्डिंग बनने में बहुत वक्त लगता है, 3 साल लग जाते। हाँ, समझ में आया। अब ये पायों में क्या डालते, गटर का पानी डालते ना, समझ आया।
सर घर खाली हो गया है? सर तो घर खाली हो गए, हम लोग को बोला पैसे दिए जाएंगे, हम लोग के घरों के सामान बाहर फेंके गए हैं, हम लोग को कोई सहूलत नहीं दी गई है। हम लोग की बेटियां, जवान बेटियां 8 दिन 10 दिन से यहाँ पे बेचारी गरीब, हमारी मशीनें चोरी हो गई हैं, पानी होगी, हम लोग की लेनें चोरी हो गई हैं। अभी हम लोग तो बिल्कुल बज़क हो गए हैं। हम लोग को ये लोग खाली बोलते हैं कि आप लोग को दिया जाएगा, हम लोग को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। किसने आपसे वादा किया था कि आपको घर के बदले घर या पैसे या कुछ और मिलेगा? नहीं, वादा किसने किया? वादा ये क्या नाम है इसका, ये इलाके का चेयरमैन है, ये चेयरमैन है और ये पुलिस वाले। अच्छा, ये क्या कहा है उन्होंने आपसे, क्या वादा किया है? ये हम लोग से वादा ये किया गया था कि आप लोग को पैसे दिए जाएंगे, आप लोग गरीब हो, आप लोग के पास कितने खाने पैसे? ये हम लोग को बोला था कि आप लोग को बस इतना दिया जाएगा, 3-4 महीने का किराया दिया जाएगा। अच्छा, ये वाले पैसे? हाँ, ये तो हम लोग को ये भी नहीं दिए गए हैं। हम लोग को घर से बेघर किया गया, हम लोग पे घर भी नहीं है। हमारे 8 दिन से मेरे घर से सामान, मेरे बर्तन तक चोरी हो गए हैं, मेरी मशीन तक चोरी हो गई है पानी की। आप इस बिल्डिंग में कब से रह रहे थे? मैं कम से कम मेरे को 20 साल हो गए इस बिल्डिंग में खरीदी रहता। है आपने? हाँ, मैंने अपना जाती घर कितने में खरीदा खरीदा। था? ये मैंने खरीदा था 2.5 लाख रुपए में खरीदा 20 था। साल पहले? हाँ, 2.5 लाख आज रुपए। क्या मालियत है? आज इसकी मालियत है कम से कम ये 20 से 25 लाख रुपए का घर है। अभी मैं किसी भी बिल्डिंग में, कौन सी बिल्डिंग इनमें से? वो नई बिल्डिंग है, वो वाली, ये जैनब मेंशन, ये वाली, इसके नीचे। कैसी अंदर से खस्ता है या? बिल्कुल सही है, कम से कम इसमें हम 1-2 साल रह सकते थे, मगर ये लोगों ने पता नहीं। कितने मंजिल है? ये 5 मंजिल है। कितने गज पे बनी हुई है? ये पता नहीं है सर, ये इस चीज़ का हमको पता नहीं है, मगर ये लोग अच्छा, चलें जनाब आली, मैं गली नंबर 6 आ गया हूँ, दरियाबाद, और यहाँ तकरीबन हर दूसरी तीसरी इमारत के ऊपर नोटिस लगा हुआ है सील का। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? जो इमारतों के रिहायशी हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग सील की गई है और क्यों की गई है, रिहायशी क्या कहते हैं, तमाम तर चीज़ें बता रहे हैं आप। अम्मा जी, पहला सवाल ये, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? आप इधर आ जाएं। हम लोग को 20 साल हो गए, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। 20 साल से? 20 साल। कितने का खरीदा था? ये मैंने 2.5 लाख का खरीद लिया था। अभी मेरे को ज्यादा नहीं है ना, मैं 5 लाख तो मिलेंगे, मेरा गुजारा हो जाए, मैं टूटे फूटे घर में बैठे। भाई मालियत तो इसकी अभी ज्यादा है वैसे मेरे ख्याल से। अगर फ्लैट यहाँ पर इस गली में कोई खरीदे हाँ, तो 20-25 लाख का तो होगा ना? 20-25 लाख होगा। मेरे पास कहाँ है 20-25 लाख? मैं गरीब आदमी, मेरा मियाँ देखो मच्छी का काम करके आ रहा है, मजदूर है, मेरा बेटा भी मजदूर है। ये कहाँ से 25 लाख का घर मेरे को लेके देगा? मुश्किल है। तो मुश्किल है ना, तो आपको भी पता है ना। तो आप ये कह रही है कि कम से कम इतने पैसे मिले कि हम अपना गुजर बसर कर लें? इतने पैसे मिले, हम लोग अपना कोई एक घर लो, कोई गुजारा करूं, दरपोदर नहीं हो। कितने अफराद हैं आपके घर में? मेरे घर पे 3 अफराद है। एक मेरा बेटा है, हाँ। एक मेरा शोहर है, हाँ। एक मैं हूँ, 2 मेरे बेटी है, दूसरे को मदद हो गए, मेरे 2 बेटी की शादी हो गया। अच्छा, अब 3 रह गए? हम लोग 3 रह गए। ठीक है, 3 रह गई, ज्यादा नहीं। ये बिल्डिंग कौन सी कहलाती है? जैनब मेंशन? जैनब मेंशन। अच्छा, KMC लॉट नंबर 3159, ये भी इस पे लिखा हुआ है, 20-25 साल पुरानी है। अम्मा जी, आप भी 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मुझे 13 साल हुए। 13 साल हो गए। तो कितने का खरीदा था आपने? मेरे को तो 15 पे पहुंचा है। 15 पे पहुंचा है। अभी आपसे किसी ने कोई कमिटमेंट की है, कोई वादा किया है? कितने? कुछ भी नहीं किया। यासीन भाई ने बोला 3 महीने का घर ले लो, किराया दे के, कुछ भी नहीं दे रहे हमें। अच्छा, यासीन भाई कौन है ये? ये कौन सा है? अच्छा, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने का किराया मैं देता हूँ, तो हाथ के हाथ ले लेते ना? नहीं दे रहे ना, ऐसा बातें करे, दे देते ना हमें। हम लोग ने तो बोला हमको गवर्नमेंट की पर्ची बना के दो, तो हमको सबूत होगा, हम लोग निकलेंगे ना। तो बोलते आपको घर दिलाएंगे, कब दिलाएंगे? कल जबरदस्ती हमारे को बुरखों से छीक के निकाल दिए, फाड़ दिया, बोलते निकलो सामान निकालो, हमारा अपना घर है, मैं उसको ऐसा करे। पुलिस वाली औरतें आए थे। अच्छा, जबरदस्ती बाहर निकाल हाँ, दिया। बोले निकलो, बोलते आप 2 घर वाले पड़े हो, आप न ये और मैं और कोई है नहीं। तो मैंने बोला मेरा बच्चा तो काम पे गया, वो आएगा तो बच्चे के तक इंतजार कर रहे हैं। बच्चा आया, फिर पूरी रात 3 बजे तक सामान सारा उतारा, अभी थोड़ा से सामान है, अभी भी बोल रहा है नीचे उतरो, जो आ रहे तुम्हारे को फिर कितने निकालेंगे। अफराद हैं आपके घर में? हमारे 6। 6। अभी कहाँ जाएंगे? अभी सोच रहे कहाँ जाएंगे, फुलबारी पे बैठे हुए कहाँ जाएंगे? किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे? कहीं रिश्तेदार के क्या, यहाँ घेरचों पे सामान रखा हुआ, बैठे हुए। अच्छा, कहीं भी सामान आगे पीछे रख दिया जहाँ हाँ। जगह सही मिली है? हाँ, तो हमारे को गवर्नमेंट भी कोई इमदाद देवे ना। हाँ। हमने जो क्या इतना, इमदाद चाहिए आपको गवर्नमेंट हमारे से? को घर चाहिए। घर के बदले घर? हाँ। ठीक है जनाब आली। अच्छा, ये क्या मुतालबात किए गए और क्या कितने मुतालबात पूरे हुए हैं, कितने जो दावे किए गए थे वो पूरे हुए हैं, तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आपका सामान कहाँ है? मैं निकाल दिया बाहर। कहाँ रखा हुआ है? गोदाम में रखा हुआ है। कितने लोग हैं घर में? मुझसे में 5 बेटे हैं, एक मेरा बेटा है 5 बेटियां हैं। यहाँ। अच्छा। एक बेटा है मेरा, मैं खुद कफिल खुद हूँ, छोटा बेटा है मेरा और मेरी वाइफ खड़ी हुई है। अच्छा, तो फिर क्या सोचा अब कहाँ जाना है? कहाँ जाए, दुकान तो मुतबादल दो कोई, बस हम कौन सी दौलत मांग रहे हैं, हाँ। कौन सी दौलत उनके पास है, कौन सी दौलत दे देंगे, छोटा मोटा शॉप लेके दो, अल्लाह खैर चल। वैसे बिल्डिंग की क्या हालत है अंदर से? थोड़ी सी खस्ता, थोड़ी रिपेयरिंग हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, अगर जो ख़तरा उनको है कि भाई खुदा ना खास्ता बिल्डिंग गिर गई और लोग उसमें खुदा ना खास्ता जानी नुकसान हो गया, तो फिर दोबारा लोग हुकूमत को ही तनकीद करते हैं। ठीक है। तो वो तो अपनी तरफ से काम करेंगे, तो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत, इनको दो मुआवजा ना निकले फिर बात, अच्छा इनको मुआवजा दो, ये ना निकले फिर अच्छा, बात। गवर्नमेंट ये बोलती है हमसे मुआवजा मांग रहे हैं, तो क्या हमसे पूछ के तो बिल्डिंग नहीं बनाई थी ना? वो तो ये कहते हैं। सियासी लोग हैं, सियासी लोग हैं, बातें इनके पास बहुत है, मुतबादल नहीं, हल नहीं है, हल नहीं है। वो अच्छा, बातें बहुत है, हल नहीं है। हाँ, सियासी मार का मारेंगे हमें, हाँ, ठीक है। वो में सियासी मार का मारेंगे हम डेढ़ हो अच्छा, जाएंगे। अभी 6 अफराद के लिए कम से कम भी मैं समझता हूँ 3 कमरे का, कम से कम तो 3 कमरे का किराए का मकान चाहिए होगा ना? इसमें कितने कमरे हैं? हर फ्लोर पे डेढ़ एरिया है, दो। अच्छा, तो क्या किराए पे मिलेगा? कम से कम इस वक्त किराया चले 15,000 रुपये यहाँ 15,000 चल। गैस तो भी है। आपसे भी वादा किया था 3 महीने का किराया देने का? देने का किया था। किन साहब ने किया था? चेयरमैन साहब हैं हमारे, यासीन भाई, उन्होंने बोला हम कर देते अच्छा, हैं। काउंसलर साहब हैं, काउंसलर हैं यासीन हमारे, साहब। शाहजहां साहब हैं, हाँ, चेयरमैन, यूसी चेयरमैन है। अच्छा, तो आपके वो जो टाउन चेयरमैन है वो आए यहाँ पर, करीम बलोच साहब? अच्छा, हमने फाइल उसको दिया, तो फाइल दिया था, आपके भी मकान है? हाँ ठीक है, तो आप सर मंजिल में तो पैसे वैसे मिले? नहीं खाली सिर्फ करवा दिया? सिर्फ वादा कर किया, हम 3 महीने का एडवांस भी देंगे, हाँ। किराया भी देंगे और आपको प्लाट भी देंगे, हाँ। मगर आज तक फिर मुड़ के खबर नहीं ली। हम जाते हैं वो मिलते नहीं है, हाँ। घर पे नहीं होते, फोन करते। अभी घर बंद है आपका या खुला है? हाँ बंद है। बंद है। हाँ। तो आप कहाँ अब मैं दिन किसी का के गुजार पास रहे हैं? किसी के पास जाके रह रहे, किसी के पास जाके पूरा हफ्ता हो गया। ये पिछले लोग भी जुमेरात तो इतने बाल बच्चेदार हैं, इनके पास अपने रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, ये बेचारे कहाँ से घर लेवे? इतना इनके पास गुंजाइश नहीं है, 6-6, 7-7 बच्चे हैं बेचारों के पास। अब ये किराया देवे या हुकूमत को चाहिए भी इनके मदद करे, जब इनको निकाल रही है तो इनको घर देना चाहिए गवर्नमेंट को। चल। ये बेचारे अच्छा, घर के बदले घर देना यही चाहिए, या फिर जैसे खातून ने कहा कि भाई मैंने 2.5 का खरीदा था, मुझे 5 में दिला दो? जी, नहीं ऐसे नहीं है। घर दिला दो, दुकान दिला दो, अच्छा, दुकान भी हमसे चलेगी, भाई घर तो मिलेगा 25-30 लाख का। दुकान दिला दो। 25-30 लाख रुपए नहीं चाहिए हमें, हम लोग को 5 या 25-30 आप लाख कर, रुपए आप नहीं इधर आ चाहिए। जाए। हाँ। एक बंदा बात करो, ये हमको 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, जो हम बड़ी एडवांस पे घर पे अपने जाके रहें। आपका भी घर खाली करा दिया है? जहरी बात है। अभी आप कहाँ हैं? घर अभी तो खुला मैंने है? डिफेंस में घर लिया है। नहीं, खुला है अभी या बंद कर बंद दिया? कर दिया ना। ठीक है, तो ये भी हमारे सेठ ने दे दिया छोटा सा कमरा। हाँ। सेठ ने जिधर काम कर रहे हैं हाँ। 500 क्वार्टर में दे दे, इतनी जमीनें इधर दे दे, उधर दे दे, किधर आपके तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जिनके बड़े बड़े महल्लात बने हुए कितने हैं, हैं, पूरे रोड तो बन कोई एक गए हैं। आध जमीन दे दें, ये दे दे, किसी गरीब को दुआ लग जाएगी। उधर पड़ा हुआ सामान, उधर पड़ा हुआ रोड पे, बच्चे वो रोड पे रास्ते बैठे हुए, सामने आपके बैठे हुए। देखो हम लोग झोपड़ियाँ अच्छा। बनाने के अभी चक्कर जवान में बच्ची है, बीवी बच्चे, हम लोग उधर रोड पे खड़ा हुए, सामान हमारा ये पड़ा हुआ। हाँ। रात अच्छा, से हम इसके लोग कागज वगैरह हैं आप लोगों के पास? सही है ना, सही डॉक्यूमेंट कागज? अल्हम्दुलिल्लाह हैं, पर्चियाँ अच्छा। हैं यहाँ पर। वो अच्छा। तो नहीं है जो पे फाइलें होती ये है। इस बिल्डिंग में कितनी फैमिलीज होंगी? इस फैमिली में मैक्सिमम जो है ना तकरीबन 40 फैमिलियाँ हैं। 40 के 40 बाहर, हाँ, एक बिल्डिंग के। एक बिल्डिंग के। दूसरी बिल्डिंग में 10-15 अलग, फिर है। अलग 10-15 अलग। मतलब कोई 100-150 फैमिलीज इस वक्त रोड पर हैं। जाहिर बात है, ये तो 100-150 भाई वो सामने बच्चे देख रहे कहाँ बैठे हैं? वो सामने बैठे हुए। अच्छा, ठीक है जनाब, ये तो खैर नजर आ रहा है जब हम जी। निहारी के 25 बच्चे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, हाँ, सब रोड पर ही हैं इस वक्त। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ? गवर्नमेंट पूरे बिल्डिंग को बेचड़े ना, नहीं सबका नहीं, क्या 8-10 हाल है? बिल्डिंग पे लगाया है। अंदरों से देखे ना क्या हाल है, हमारी तो अंदर से तो सही है, औरों के अंदर से देखे क्या हाल है, उनको तो निकाल भी नहीं रहे हो, तो तमाशा देख रहे हैं हमारे तमाशगीर खड़े। मैं तो बोलती हमें बाहर निकाले तो वो भी बाहर निकले ना, पहले अंदर जावे फिर हमारे को बोले जो ये बिल्डिंग कैसी आगे वाली है आपकी कैसी? बिल्डिंग पे लगाया नोटिस?
नहीं लगा है? खड़ी हो यहाँ देख रही है। ठीक है जनाब अली, इस वक्त आप जब दरियाबाद की इस गली में आएंगे ना तो आपको पूरी गली में सिर्फ लोगों के घरों का सामान और फैमिलीज जो है वो सड़कों पर नज़र आएंगी। इस वक्त कम से कम 100 से ज़ायद फैमिलीज़ मैं कह सकता हूँ कि वो अपने घर से बेदखल हो गई हैं और सरापा एहतजाज है। इनके जो मुतालबात हैं, जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखा जा रहा है। इत्तलात ये हैं कि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर SBCA की जानिब से भी आला हुकाम आएंगे और कराची शहरी इंतज़ामिया की जानिब से भी यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए अफसरान और ओहदेदारान आएंगे। देखते ही हैं कि इसका हल क्या निकलता है। फ़िलहाल जो मुतालबात हैं वो मुतालबात ये हैं कि इनिशियल बेसिस पर उन लोगों को एडवांस और किराए की मद में पैसे दिए जाएं जिनसे घर खाली कराया गया, ताकि वो फ़िलहाल अपनी फैमिलीज़ को लेकर, अपने घर का सामान लेकर किसी एक महफूज जगह पर रह सकें। कल से क्या आप लोग घर से बाहर हैं या आज घर खाली कल से बाहर निकाल दिया है। सारा सामान गोदाम में पड़ा हुआ है। ऐसे हम लोग बेदर्द बैठे हुए गलियों में, बाहर रोड पे। बच्चे मेरे दर बदर हो रहे हैं। वहाँ मच्छर मम्मी के पास गए, हम इतनी परेशान है। वो आवाम को इससे बेदर्द करके निकाल दिया है, नहीं कुछ बंदोबस्त किया है, नहीं कोई घर दिला के दिए, नहीं एडवांस है। कब लिया था आपने घर? कब? मेरे को तो यहाँ 1 साल होने वाला है। खरीदा था? नहीं, किराए का था। किराए का लिए? क्या किराया था? 12,000। तो अभी क्या चाहते हैं कि देखिए बिल्डिंग तो खाली करानी है, आपको मालूम है, वो तो वो करवाएंगे। अभी क्या चाहते हैं, क्या किया जाए आप लोगों के लिए? अभी ये थोड़ा बहुत तो कुछ करे, बंदोबस्त करके फिर तो हमको बाहर निकाले। जैसे थोड़ा बहुत से मुराद किराया वगैरह? हाँ, किराया वगैरह दे, किसी से मदद करो, जो एडवांस का घर दिला के दो। ऐसे ही रोड पे निकाल दिया है तो वो तो आवाम दरबदर है ना। वैसे बिल्डिंग की हालत कैसी थी? ईमानदारी की बात है, अंदर से? बिल्डिंग के अंदर की हालत बिल्कुल सही थी, अंदर का कोई मसला नहीं था। कभी कोई झड़के गिरता था? नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर बाहर साफ से तो नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बाहर से साफ कहाँ है? बाहर से तो नजर आ रहा है झड़ता हुआ। ये झड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, खाली कलर वलर नहीं किया हुआ, बाकी अंदर जा ना ये सरिये तक निकल आए इसके। नहीं, ये गैलरी के सरिये है भाई। हाँ, गैलरी के सरिये, बाकी वो नहीं निकले हुए। बाहर जो हाँ। इस साइड में आप देखो तो सरिया निकले हुए ना, ये तो साफ सुथरा है। अंदर जाके किधर से एक टुकड़ा भी नहीं टूटा हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा है। को ऐसे ही निकाल दिया, दर बदर कर दिया, वो तो बदला असल ले बात रहे हो ना। असल बात ये आवाम के लिए कुछ करो तो सही ना। आवाम के लिए पहले कुछ करो, फिर आवाम को बाहर। तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर सामने बिल्डिंग में। तो वो सही है? हाँ। या तुम लोगों को भी बाहर निकाला है? बना रहे अंदर से। हाँ, अंदर से बना रहे। अंदर से बना रहे? हाँ। सही करके बना रहे हैं। तो आपको तो नहीं बोला बिल्डिंग बाहर से निकलो? हम लोग 3 महीने के बाद बोल के है। 3 महीने के बाद? हाँ। और अगर 3 महीने में सही बना ली तो फिर नहीं बोलेंगे? नहीं। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये सूरत हाल है लियारी के इलाके की। अच्छा, जब पै दर पे वाक़यात हुए ना इमारतें गिरने के, तो फिर उसके बाद SBCA को होश आया। अगरचे होश पहले आना चाहिए, जब बिल्डिंग बन रही होती है, खाली बजरी या रेती आकर गिरती है तो पूरे शहर में उसकी खबर पहुंच जाती है। ये सब लोग जानते हैं कि किसी से ढका छुपा नहीं है। विद इन 15 मिनट्स पुलिस आ जाती है, आपसे पूछने लगती है, और फिर जो होता है वो सबको मालूम है। तो बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा वो क्या कर रहा था, जब यहाँ पर एक के बाद एक इमारत बनाई जा रही थी। अच्छा, इस गली में जहाँ आपको पुरानी 20-30 साल पुरानी इमारतें नज़र आएंगी, वहाँ आपको 1.5 साल पुरानी इमारतें भी नज़र आएंगी। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम सिर्फ जानना ये चाहेंगे कि पुरानी इमारतें ज़्यादा खस्ता हाल हैं या नहीं। अच्छा, मैं इस वक्त दरियाबाद में मौजूद हूँ। लियारी का ये इलाका है और यहाँ पर जो इमारतें खाली कराने का मामला चल रहा था, तो यहाँ की एक रिहायशी है जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कानूनदान हैं, चीज़ों को समझती हैं। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि आम आदमी तो मुतालबा करता ही है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मगर कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। वो देखता है कि किताब में क्या लिखा है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उसी हवाले से फिर लोगों को कंपनसेट किया जाता है। अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो 2-3 किस्म के लोग हैं। एक पगड़ी सिस्टम पे रहता है, एक ओनर है, एक जो है वो किराएदार है। मुझे 1 बाय 1 बता सकती हैं कि कानून में क्या गुंजाइश है इन तीनों लोगों के लिए?
बेसिकली जो लोग जो लियारी टाउन में रहते हैं बेसिकली वो इस कदर गरीब हैं, तो इस खस्ता हाल बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। इवन दे नो कि दे हैव अ रिस्क ऑफ लाइफ, बट एक्सेप्ट ऑफ दैट ना, इसके बावजूद वो बिल्डिंग्स खाली नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट उस ये कहती है कि बिल्डिंग डिमोलिश कराएं, SBC आता है, नोटिस इशू करता है, दे कांट डू एनीथिंग एल्स। गवर्नमेंट भी कोई सॉलिड स्टेप नहीं ले रही। यहाँ पे जितने ज़्यादा जो पुरानी बिल्डिंग से रिहायशी है ये सब पगड़ी सिस्टम पे रहते थे, और जिसका सारा का सारा जो निज़ाम है ना वो ऑनर पे डिपेंड करता है, और ऑनर जो है वो इस बात के लिए वेट कर रहा है कि ये बिल्डिंग्स गिरें, पगड़ी के लोग खाली करें, और मैं इस बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी ज़मीन है, वो ठेकेदार को सेल कर दूं। जितने ठेकेदार हैं यहाँ पे बिल्डर्स हैं वो इस तरह की पुरानी बिल्डिंग्स की ज़मीन खरीदते हैं और न्यू बिल्डिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत में है, इस वक्त भी लोग रिहाइश पजीर हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि इनको खाली करवाएं, बिल्डिंग डिमोलिश करवाएं, SBC ये कहती है कि हमने नोटिस इशू कर दिए हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से किसी भी मसले का हल नहीं है। SBC ये नोटिस इशू कर दें, आप सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी आ जाए कि हमने डिमोलिश करनी है, ये लोग कहाँ जाएंगे? अल्टरनेट इज द दिया जा सकता है। हाँ, जो मेन इनके लिए आप हेल्प कर सकती है हुकूमत किसी भी तरह से, इनको अल्टरनेट दे। या तो कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसके ज़रिए इनको एटलीस्ट फ्लैट तो मिल जाए। अगर 2 रूम का फ्लैट है उसका अल्टरनेट इनको 1 रूम का फ्लैट अभी दिया आपने जाए। खुद कहा कि जो पगड़ी वाला है वो क्लेम नहीं कर सकता। जो पगड़ी सिस्टम था, देखें अब कानून में उसकी कोई वर्थ नहीं है, पर इस तरह ऑनर इंसानी इक़दार की बुनियाद पर। लेकिन देखिए ऑनर जो है ना, ऑनर को यहाँ पे जो है ना मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जो है इन बिल्डिंग्स की कंडीशंस का वो ऑनर है। अच्छा, तो उसको पाबंद करना चाहिए कि वो लोगों को कंपनसेट उनको बाउंड करना चाहिए। ऑनर्स ऑफ बिल्डिंग को बाउंड करना चाहिए कि वो जितने पगड़ी के किराएदार हैं जिनसे उन्होंने अच्छी खासी रकम किसी वक्त उन्होंने उनसे कलेक्ट की थी, वो उनको पे करे और अपनी जगह जो है उनसे रिलीज करवाए। जाहिर है वो जमीन का मालिक है तो उसकी 5-6 उंगलियां घी में, लेकिन जो फ्लैट में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे इस वक्त? कर्ज लेकर लोगों ने अपना जेवर बेचकर जो है वो फ्लैट खरीदे और यहाँ जो लोग रहते हैं वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो फौरन से जाके कोई घर ले ले, और इन पगड़ी के फ्लैट्स की इतनी कीमत भी नहीं है कि ये कहीं एक किराया पे कर सकें, क्योंकि ये बहुत, और जो मालिक है इमारत का वो गायब है इस वक्त। बिल्कुल मालिक जानबूझ के गायब है। वो इसलिए गायब है, वो चाहता है कि मैं क्यों पगड़ी के किराएदारों को क्यों पैसे दूं। अगर मैं दूं तो 1 लाख दूं, 2 लाख दूं, जिससे ये पगड़ी के जो किराएदार हैं ये एग्री नहीं है। वो कहते हैं कि एटलीस्ट आप हमें इतने पैसे तो दें कि हम किसी जगह जाके 1 रूम का फ्लैट ले सकें। अच्छा, जो शख्स डायरेक्ट ओनर होता है, मिसाल के तौर पर मैंने ये बिल्डिंग खरीदी और अब ये बिल्डिंग मुझसे खाली करवाई जा रही है, खस्ता हाल हो गई है या कुछ और हो गया, तो इसमें मेरा क्या राइट होता है? मैं गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर सकता हूँ? देखिए इसमें जितना फ़ायदा है ना, सबका सारा का सारा जो फायदा है ना वो सिर्फ और सिर्फ मालिक का है। ठीक है। और मालिक खुद यही चाहता है कि बिल्डिंग खस्ता हालत को पहुंचे ताकि मैं इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकूं। जिसने फ्लैट खरीद लिया है किसी बिल्डिंग में और उसके पास कागज हैं उसके, ऑनर के या पगड़ी के? नहीं खरीद लिया, ओनर है वो उसका। अच्छा। तो फिर उसको पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट उससे देगी कुछ ना? नहीं, गवर्नमेंट देखे उसके लिए तो वो क्लेम करेगा ना, रेमेडीज ऑफ लॉ है। आप कानून में जाके किसी चीज के लिए आप रेमेडी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले, तो उसके लिए आपको कानून में जाना होगा, बैठना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है। आपको कानून से जाके ये सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज ऑनर जो है वो पैसे देता है, क्योंकि ऑनर का राइट है कि जो ऑनर का फ्लैट है वो उसको उसकी कीमत अदा करता है, लेकिन वो कीमत इतनी कम होती है कि शायद ही कोई ऑनर का फ्लैट जो है ना, कोई ऑनर की इसकी कीमत दे सके। ठीक है जनाब, एडवोकेट शबाना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत तफसील से हमें बता रही थी कि इस वक्त मामला है क्या, और लियारी में इमारतों को खाली करवाने के हवाले से जो मसला चल रहा है इसके पीछे हकीकत क्या है। इसमें एक पॉइंट जो उजागर करना बड़ा ज़रूरी था वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर फ्लैट्स में रह रहे हैं वो पगड़ी सिस्टम पे रह रहे हैं, या उन्होंने जो अपना फ्लैट लिया है उसका जो ओनर है वो यहाँ पर इस वक्त जनाब आली मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट अगर पाबंद करती है तो इन लोगों को तो नहीं कर सकती, मगर उस ओनर को कर सकती है, उस मालिक को कर सकती है कि वो उन लोगों को कंपनसेट करके दे जिन्हें इस वक्त उनकी जानें बचाने के लिए इन इमारतों से निकाला जा रहा है। इन तमाम तर चीज़ों पे बात कर रहे हैं, दीगर पहलुओं पे भी बात करते हैं और फिर होने क्या जा रहा है ये भी आपको बताएं। क्यों नहीं पकड़ते हो उसको? तो मैंने अभी लाया बैठाया, हमको बोले जाओ काम नहीं करो। उसको मैंने बुला के लेके उसने ये बोला कि कल नहीं परसों फिर कर दिन। जज से मैंने ऑर्डर लेके आया, इसको मैं पेपर मारूंगा। अभी देखो 2 माला बिल्डिंग है, इसमें आप खुद देखो, जाके चेक करो, कमजोर है। ये सही है आपके हिसाब से? आप खुद भी तो काम करते हैं? जी मैं काम कर रहा हूँ। आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। ओके
तो अभी ये जो आप काम कर रहे थे, ये क्या इसके अंदर हुआ क्या है? ये कुछ भी नहीं हुआ है। जो हल्का फुल्का जो निकला हुआ था ना टचिंग मशीन, वो खाली मैं उसको रिपेयर मार रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं अच्छा, है, एक सवाल और है, एक जी सवाल जी और है। हाँ, जब ये बिल्डिंगें सील करने आए थे, जी जी जी, इन्होंने उस बिल्डिंग का जायजा कैसे लिया था? जैसा कुछ नहीं है, खाली ऊपर है, 2 औरतें लेके आए, रश किए, हमारा माँ को देखे, हम लोग को बहनों को देखे, सीधी बात है। इन लोग उस चीज से उस लिहाज से यार ये सवाल तो मैंने अभी तक खवातीन से तो नहीं पूछा। एक तरीकाकार होता है ना, अब अगर मैं किसी प्रोफेशनल टेक्निकल बंदे को लेकर आऊंगा तो वो कोई ना कोई साजो सामान लेकर आएगा और फिर देखेगा कि भाई बिल्डिंग इस हवाले से कितनी मजबूत और कितनी, क्या उन्होंने इस बारे में जो है ना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बिल्डिंग है सामने, ये 2 बिल्डिंग के बीच में जो खड़ी है, हाँ। सही है। यहाँ पर एक बच्चे ने जो है ना, एक बच्चे ने ये कह दिया था कि ये बिल्डिंग हिली है। एक बच्चे के कहने पे केडीए वालों ने यहाँ पर जो है ना छापा मारा और रात को यहाँ पर, सही है, इस बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने इशू बनाया, ठीक है, उस बच्चे के कहने पे, ठीक है। जब केडीए के जो ऑफिसरान थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो है ना देखा, और उनमें से एक इनका अपना ही नुमाइंदा, उन्होंने कहा कि ये लिस्ट पे नहीं है ना, इसको कैसे लिस्ट पे डाला गया, सिर्फ बच्चे के कहने पे डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बच्चे ने जो है ना ये गवाही दी थी कि ये बिल्डिंग हिली है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ऐसा करते हैं, SCBC जो इनका जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, कंट्रोल बोर्ड, तो सिंध कंट्रोल बोर्ड को हम कह के हम यहाँ पर पहले सर्च करवाएंगे कि बिल्डिंग में मतलब क्या कराश आया है, क्या कुछ आया है, कुछ, ठीक है। अच्छा, उनके कहने के, उनके जैसे ये जाने के बाद फौरन दूसरी टीम आ गई, उन्होंने बोला भी सील कर दो। अच्छा, नोटिस लगा मुझे एक बात बताओ जी सर, मैं बड़े लेवल पे तो नहीं पूछ रहा, जितना आपका काम है उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। मिस्त्री में काम, मिस्त्री है ना, अगर आप एक दीवार बनाते हैं, बल्कि एक कमरा बनाते हैं, ठीक है, वो कमरा मजबूत बना है कम मजबूत बना है, ये जांचने का आपका तरीका क्या है? ये जांच का तरीका ये होता है कि इसका नीचे का जो होता है बुनियाद, उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके पिलर अगर कमजोर होते हैं तो बिल्डिंग का खतरा होता है गिरने का ना। तो असल बात यानी कि ये है कि इसकी बिल्डिंग यानी कि मजबूत है। अभी देखो जहाँ पे जिस जगह में खाली करना है वहाँ ये नहीं जा रहे। अभी आप खुद अभी आ जाओ, आप मीडिया वाले आप आ जाओ, आप खुद चेक कर लो, बुनियाद चेक कर लो। आपने अगर कहा ना, तो नहीं कर सकते, तो इंजीनियर का काम है, वो लाएगा, मशीनें लाएगा, कोई मीटर लाएगा, जी, उससे पता चलेगा ना, इसलिए वो चेक करे कि अगर हमारा बिल्डिंग कमजोर है, अभी जितनी भी बिल्डिंगें सील हुई हैं, किसी पे कोई मीटर कोई मशीन नहीं लगी, बस सिर्फ बाहर से देखकर उन्हें सील किया गया, बाहर से ऐसे ही हुआ है। लेकिन अभी कहने का मकसद ये है कि किसी बंदे की सैलरी है 20,000 रुपये, घर में कमाने वाला एक है, 6 खाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर अभी ये बोलते हैं कि हम लोग खाली करो, अभी चलो किराए पे हम चले जाएंगे, किराया भरेंगे, तो खाएंगे क्या? सही बात है, ठीक है ना। अभी ये हमने आज से 6 साल पहले या 8 साल पहले लिया 3.5-4 लाख रुपए का, ठीक है ना, उसके ऊपर 3-4 लाख रुपए लगाया, अब इन्होंने खाली करवा दिया। अब हम किराए पे किधर जाते हैं? मैक्सिमम किराया जो है ना 2 से 3 कमरे का, जो पहले ले रहे थे 8,000 रुपए, 15,000 हो गया, 20,000 ले रहे हैं, 20,000 हो गया, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अभी जिस तरह इन्होंने तोड़ दिया, अभी हम पगड़ी वाले हैं, हमारे पास भी सबूत है, पर्ची है, लेकिन वो देख रही नहीं है। तो आपने अपने मालिक से बात की? हमारा मालिक तो कब्र पे पहुंच गया, तो उसका कोई बेटा होगा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर हम किसके पास अभी फरियाद लेके जाएं? ठीक है। हाँ, अब वो ये चाह रहा है कि ये टूट जाए, मैं अपनी जमीन में फिर आके खड़ा कर दूं। अच्छा, तो उसकी तो 5 उंगलियां घी में तो हो गई, पहले भी बेची फिर बेचेगा, ऐसा ही है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और मैं इसके बाद प्रोग्राम के इख्तितामी सेगमेंट की तरफ जाऊंगा, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अवाम किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं, तमाम तर चीज़ आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, जब आवाम के पास हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब जिनको हमने वोट दिया है, ख्वाह वो जीते हों ना जीते हों, वो कहाँ हैं इस वक्त, जो मुंतखब होकर आएँ, ख़ास तौर पर यहाँ के जो MPAs MNAs हैं या दीगर अरबाब इख्तियार हैं, वो इस मामले में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अलगर्ज़ के जो सियासी क़यादत है, जो लोगों के अच्छे बुरे में उनके साथ खड़े होने का दावा करती है, वो अपना किरदार किस तरीके से अदा कर रही है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हम आए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ के नाज़िम आला हैं अल्लामा शाकिर मदनी साहब, इनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब, लोगों की तो शिकायत है तमाम सियासी क़यादत से, बशमूल पीपल्स पार्टी और दीगर जितने भी यहाँ पर हुकूमत में शामिल हैं, आप भी लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं, तहरीक लब्बैक का भी एक पार्ट है। लोग क्या शिकायत कर रहे हैं आपसे
और आप इस मामले पे क्या समझते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डे 1 से अवामी खिदमत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका किरदार है बिल्कुल वाज़ेह है। और जिस वक्त ये बिल्डिंग्स तोड़ने का या सील करने का और आवाम को बेघर करने का जो है इन्होंने कदम उठाया, तो उसी वक्त पे हमारे जो है क़यादत ने, हमारे कराची की क़यादत ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ की क़यादत ने माशाल्लाह से आवाम से इज़हार हमदर्दी करते हुए वहाँ पर पहुँचे। देखिए, ये जो बिल्डिंग्स को खाली कराया जा रहा है तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी ज़रूरी है जी। सबसे पहले वो इदारे जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उसके बाद फिर वो अप्रूवल देते हैं तो कोई बिल्डिंग बनती है। तो वो इदारे कहाँ थे जब ये इस तरह की खस्ता बिल्डिंग्स जो है तामीर हो रही थी? 80 गज पे 5 मंजिल, 60 गज पे 5 मंजिल, बिल्कुल छोटे छोटे थम्बे के एक फ्लोर पे जो है एक ही मकान है, बस औकात डेढ़, इस तरीके से बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही थी। और इसके साथ साथ यकीनन जो ठेकेदार हैं उनको भी पूछना चाहिए कि उन लोगों ने आखिर जो है आवाम के जान से भी और उनके माल से भी खेलने के लिए इतना बड़ा कदम कैसा उठाया कि पाकिस्तानी आवाम के लिए जो है इतनी भी हमदर्दी नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं चंद पैसों के लिए, जो कि कुछ अरसा इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद ख़त्म। बनाने वाले को तो ये इल्म होता है ना कि ये कितनी मजबूत है, उसको उसने भी यहाँ पर नाइंसाफ़ी की है। इसी तरीके से अब जब चलो ठीक है जी, वो भी बन गया, वहाँ पर गफलत के अंदर तवज्जो नहीं गई और या ध्यान नहीं दिया है या वो इदारे जो है उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया है, अब प्रॉपर वे में अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दी है, तो अब जब ऐसी सिचुएशन बन गई कि ये बिल्डिंग जो है अब रहने के काबिल नहीं है, तो कम से कम इदारों का, हुकूमत वक्त का ख़ास तौर पर उनका ये काम बनता है कि सबसे पहले उन लोगों के लिए ऑल्टरनेट उनको रिहाइश फराम करते और कहते कि देखिए हमने आपके लिए ये इंतज़ाम किया है, जब तक आपका कोई जो है ऑल्टरनेट आप अपना मकान दूसरा जो है सही वाला नहीं मिल पाता है, तब तक कम से कम आप जो है वो यहाँ पर रह सकते हैं। अब हुआ यहाँ पर ये आया तो वादा तो यही किया है जो अवाम बता रहे हैं कि जनाब 3 महीने के किराए का वादा किया, अगरचे अभी पूरा नहीं हुआ है पर वादा तो शायद यही करके गए। देखिए वो कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अच्छा, जो वफा ना हुआ। हाँ, तो मसला ये है कि वादे से जो है अवाम जो इस वक्त बेघर बैठी है उनका क्या बनेगा? ख़वातीन, जवान बच्चियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग, बीमार, सब के सब रोड पर हैं। अब हमारे इदारे, हमारी हुकूमतें इस वक्त जो ख़ास तौर पर कराची के अंदर जिनके पास इक़्तिदार है वो क्या कर रहे हैं और क्या मैसेज आ रहा है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में वो लोग क्या देख रहे होंगे जो मतलब दीगर कंट्रीज़ में रहते हैं कि भाई यार ये लोग अपने वतन के बासियों के लिए इतना भी नहीं कर सकते। हालांकि करना चाहें तो कोई नामुमकिन नहीं है, इनके पास बड़े बड़े तालीमी इदारे और वैसे भी आजकल छुट्टियाँ हैं। आप इस बात को भी शायद तस्दीक करें कि क्या उन लोगों की गलती नहीं है जिन्होंने देखते हुए अपना माल दाव पे लगाया चंद पैसे बचाने के लिए? जब 40 गज 60 गज पे 5 मंजिला बनाई गई, पता है कि जनाब इतने कम प्लॉट पर इतनी बुलंदोबाला इमारत नहीं बनती, फिर वहाँ पर फ्लैट्स खरीदे, वहाँ पर रहे, जबकि माजी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके, तो फिर गवर्नमेंट उन्हें कंपनसेट करने की पाबंद है, आप समझते हैं? देखिए ऐसी नौबत कब आती है जब एक बंदे के पास जो है इस्तिताअत ना हो, उसके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि वो अच्छे इलाके के अंदर और तमाम सहूलियात के साथ या दूर किसी एरिया के अंदर वो नहीं खरीद सकता है। बामर मजबूरी अब सर छुपाने के लिए ऐसों को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ता है और इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर वो लोग जो है अपनी जो बुकिंग करवाते हैं, अपार्टमेंट वगैरह जो फ्लैट वगैरह बुक करवाते हैं और फिर उसमें रहने के लिए सब समझे कि वो मजबूर होते हैं। अदरवाइज़ जो है वो कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर मेरी जान को भी ख़तरा हो, मेरे बच्चों को भी ख़तरा हो। इंसान को
मुसलमान को ईमान के साथ साथ उसके बाद जो अगर अजीज़ है तो अपनी जान है, अपने अहल खाना की जान अजीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जो हैं वो जानबूझकर नहीं, मजबूरन इस तरह के इक़दाम उठाते हैं और ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर वो अपना मकान वगैरह ख़रीदते हैं। आपकी जमात अमली तौर पर इस मामले में क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी? कुछ भी डिसाइड हुआ है? आपने किस तरीके से इस आवाम की आवाज़ को आगे तक पहुंचाना है? अमली रास्ता क्या होगा उसका? देखिए, अमली रास्ता तो हकीकत में वही उठाएंगे जिसके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है। तो हमारा काम है तवज्जो दिलाना। हमारी क़यादत जो है उनको जो है मैसेज दे रही है और इदारों तक जो है अपना पैगाम पहुंचा रही है। मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब हैं, हमारे दीगर ज़िम्मेदारान हैं, पिछले दिनों उन्होंने यहाँ पर विज़िट भी किया और आवाम के दुख दर्द को सुना भी और उनको तसल्ली दी। जितना हमारे इख्तियार में है वो हम कर रहे हैं और ये हुक्काम वक्त का ये काम बनता है कि वो ऐसे लोगों को जो रोड पर बैठे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, उनकी दादरसी के लिए खुद आएँ। मैं समझता हूँ कि अगर वो खुद आएंगे और ख़ुद आकर सिर्फ दावा नहीं कि 3 महीने के बाद कुछ करेंगे, भाई 3 महीने तक ये आवाम रोड पर रहेगी। निकाला तो उन्हें अभी है घरों से, अभी निकाला उनको, क्या इतना अरसा तक वो रोड पर रहेंगे? रोड पर उनको निकालने से पहले उनके पास बहुत सारे जो है रास्ते हैं। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी इस वक्त जो है स्कूल्स की तकरीबन छुट्टियाँ चल रही हैं, तो कम से कम जो है उनको ऐसे कहीं ना कहीं तो महफूज मकाम पर उनको जो शिफ्ट कर सकते थे। अच्छा, एक सवाल और है। आपकी जमात जो हमने देखा है कि वो अदालत का रास्ता भी इख्तियार करती है दीगर मामलात पे, क्या इस मामले पर अदालत का दरवाज़ा बजाया जा सकता है अगर तहरीक कोई ऐसा फैसला करे? देखिए, इस हवाले से हमारी जो लीगल एड की टीम है और इसी तरीके से जो है राब्ते के लोग हैं, वो बेहतर समझते हैं कि इस हवाले से क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। और बिल्कुल अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो हमारी वो क़यादत ज़रूर इस पर काम करेगी और आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर के अंदर हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक आवाम के साथ खड़ी है। आप देखें कि जब सस्ता राशन कैंप हो या दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचे, तो तहरीक लब्बैक वो सारे इक़दाम उठा रही है, हुकूमत ना होते हुए भी। तो इस सिलसिले में भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उम्मीद है कि जो बेहतर से बेहतर और जो अच्छा तरीका, हाँ, जो हो सकेगा इंशाअल्लाह हमारी क़यादत उस पर ज़रूर कदम उठाएगी और इंशाअल्लाह आवाम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। ठीक है जनाब, सियासी जो क़यादत है वो क्या कुछ कर सकती है, इस पर बात कर रहे थे हम अल्लामा शाकिर मदनी साहब से। और हमने देखा कि इस वक्त जो लियारी के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सूरत हाल है वो ऐसी दिखाई देती है कि लोग अपने घरों से बेदखल हैं। सड़कों पर, गलियों पर, फुटपाथ पर उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है और अब उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो सड़क पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। अगरचे जो हुकूमत वक्त है, जो इंतज़ामिया है, वो किसी तौर ये नहीं चाहती कि लोगों का जानी नुकसान हो, इसलिए उन्होंने लोगों को उन इमारतों से बाहर निकालने के लिए नोटिस जारी किए हैं जो कि इमारतें मखदूश हो चुकी हैं। फेयर इनफ, समझ में आने वाली बात है कि कोई इमारत अगर मखदूश हो चुकी है तो उसमें रहना अपनी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों? 2 सवालात बड़े अहम हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर क्यों, जब इस तरह की नाक़िस मटीरियल से बनी हुई इमारतें ज़ेर तामीर थीं, तब क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? और जब अब इमरजेंसी सूरत हाल है, इमारतें मखदूश हो चुकी हैं, वो नाकाबिल रिहाइश हो चुकी हैं, तो उसके लिए कोई नेमुल बदल वहाँ के लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या आवाम सड़कों पर रात गुजारेंगे? उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन यकीनी बनाएगा? ये रियासत का काम है और इस पर कोई ठोस और मजबूत हिकमत अमली अब बनानी पड़ेगी जिससे 2 तरफ़ा फ़ायदा हो, ना तो आवाम का जानी नुकसान हो और ना ही वो अपने घरों से बेदखल हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।